दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये बैकलिंक का कितना इंपॉर्टेंस है दोस्तों। और बैकलिंक अगर इम्पोर्टेंट है तो हम इसको किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी यूज करके हम नेचुरल तरीके से, जेन्युइन तरीके से बैकलिंक यूज करेंगे दोस्तों, जिससे हमारे जो सर्च इंजन में हमारे ब्लॉग या वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर आ सके दोस्तों, अच्छा सा हम रैंकिंग गेन कर सके। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है। मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ, वेब होस्टिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पे इंटरेस्ट है और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ दोस्तों। पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। अभी आगे बढ़ते हो, पूरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि बैकलिंक के बारे में लोग इतना ज़्यादा वेटेज क्यों देते हैं। दोस्तों एग्जैक्टली क्या बात है ना कि इसमें कि जो गूगल है ना, गूगल के जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, जो 200 रैंकिंग फैक्टर्स है ना, उसमें टॉप 3 में उसने वो कंसिडर करता है कि जो हमारा बैकलिंक होता है वो बैकलिंक सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। मतलब सबसे पहले में तो हमारा कंटेंट होता है दोस्तों, लेकिन जो बैकलिंक होते हैं ना, टॉप 5 या टॉप 3 जो उसके जो क्राइटेरिया होते हैं, उसके जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें बैकलिंक को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया दोस्तों। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि हमको मतलब वेबसाइट में अगर रैंक करना है, अगर सर्च इंजन में अच्छी तरीके से वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक कराना, तो उसके लिए हमको ब्लॉग बैकलिंक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो उसमें हम आज इसी स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे दोस्तों कि हम किस तरीके से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही 10 स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ दोस्तों कि जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी यूज करके हम अच्छी तरीके से, जेन्युइन तरीके से, नेचुरल तरीके से हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए बैकलिंक बना सकते हैं दोस्तों। तो हम पहले अभी डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पर, और पहले हम समझते हैं ये जो पॉइंट नंबर 1 है मेरा दोस्तों, उसमें है ना कि सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि आपके वेबसाइट या ब्लॉग पे जो भी कंटेंट है ना, वो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए दोस्तों। क्वालिटी कंटेंट इन द सेंस कि अगर यूजर कोई भी क्वेरी सर्च करके अगर वो सर्च कर रहा है, तो अगर आपकी वेबसाइट पे किसी तरीके से यूजर जो है वो विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, अगर वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करता है, कंटेंट को पढ़ता है ना, तो उसको इस तरीके से लगना चाहिए उसको कि हाँ यार एक्चुअली में कंटेंट में काफ़ी वैल्यू है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसको मुझे अगर किसी को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव या किसी को कहीं पर भी अगर उसके आप उसके ब्लॉग में कहीं पर भी अगर उसको शेयर करना है ना, तो वो कंटेंट को शेयर कर सके। मतलब क्वालिटी में इस तरीके का कंटेंट होना चाहिए कि लोग शेयर कर सके, शेयरेबल कंटेंट होना चाहिए इस तरीके का कि लोग उसको ना चाहते हुए भी शेयर करें, उनको लगे कि हाँ यार एक्चुअली कंटेंट में दम है, और इसको शेयर करके दूसरे को भी दिखाना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 हो गया दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों कि जैसे अगर हमारे पास जो वेबसाइट, जो हमारे कंपटीटर के वेबसाइट होते हैं ना, जैसे हमारे जो कंपटीटर के वेबसाइट है, हम उनको कंपटीटर का वेबसाइट का एनालिसिस करना चाहिए कि जो हमारा कंपटीटर का वेबसाइट है उसकी बैकलिंक कहाँ से आ रहा है। उसमें से आपको पहले ये देखना कि जो भी वो गेस्ट पोस्ट वाले होते हैं ना, गेस्ट पोस्ट वाले जो वेबसाइट्स होते हैं, अगर वो अपने देखोगे आपके जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपका कंपटीटर है वो उसका कहाँ पर उसने गेस्ट पोस्टिंग की है, तो आप वहाँ पर भी जो भी वेबसाइट है वहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हो दोस्तों। आप वहाँ पर भी आप गेस्ट पोस्टिंग करके अपना वहाँ पर लिंक डाल सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है वहाँ पे कि जो हमारे ब्लॉगर होते हैं ना, वो ब्लॉगर लोगों को जो भी या तो यूट्यूब ब्लॉगर हो या फिर अपने वेबसाइट के जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, उन ब्लॉगिंग के जो ब्लॉगर होते हैं वो आपका जो भी बिजनेस है, अब उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी ब्लॉगर है, जो भी ब्लॉगर आपके बिजनेस से रिलेटेड इस तरीके के ब्लॉगिंग करते हैं, आप उनसे अप्रोच करिए और उनको ना अपने वेबसाइट के बारे में या फिर अपना जो भी आपका जो बिजनेस है, आपका जो ब्रांड है, उसके बारे में उनको एक रिव्यू करने के लिए, उनको रिव्यू कंटेंट वहाँ पे शेयर करने के लिए आप उनको अप्रोच कर सकते हो। अब वो किसी तरीके से आप उनको मना सकते हो कि वो हमारे कंपनी या हमारे वेबसाइट के लिए, हमारे ये ब्लॉग के लिए वो रिव्यू करें। उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारा जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो हमारे पत्रकार लोग होते हैं, उनसे आप अप्रोच कर सकते हो। उनके पास भी वो काफ़ी कंटेंट जो होते हैं ना, कंटेंट शेयर करने का या फिर किस तरीके से वो बोलते हैं ना कंटेंट मार्केटिंग का होता है। कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए फिर वो जो है कि यूज कर सकते हो आप उनसे अप्रोच करके कि आप बोल सकते हो कि हमारे जो है हमारा ब्लॉग या वेबसाइट है उसके बारे में आप एक न्यूज़ या फिर आप एज ए न्यूज़ आप मुझे वहाँ पे कुछ लिख करके दे दो, आप वहाँ पे आप लिंक डलवा सकते हो दोस्तों। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारा जो ब्रांड होता है,
जिसे अगर हम मान के चलो हमारा वेबसाइट थोड़ी पॉपुलर है, हमारा ब्रांड जो थोड़ा पॉपुलर है, तो हमारे ब्रांड का नाम बाकी सब लोग भी मेंशन करते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कोई आर्टिकल लिख रहा है या कहीं वो इमेज ले रहा है, कहीं पर भी अगर वो मेंशन कर रहा है ना, तो जो लोगों ने भी आपके ब्रांड को कहीं पर भी मेंशन किया है, ब्रांड नेम को, तो आप वो ब्रांड नेम जहाँ पे मेंशन किया हुआ है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और वो फाइंड आउट करने के बाद में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जहाँ पर भी आपने हमारे ब्रांड का नाम लिया है, आप वहाँ पर मेरे वेबसाइट का या फिर मेरे जो वेबसाइट का लिंक है, जो भी वेब पेज का आप लिंक देना चाहते हो, वो वेब पेज का लिंक भी आप हमारे वो दे दो। आप रिक्वेस्ट करोगे तो शायद हो सकता है कि काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग मान जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं लोग नहीं देना चाहते, लेकिन अगर वो दे देंगे तो अच्छा है, आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद में आता है दोस्तों ना कि हमारा जो एक कम्युनिटी है, या फिर हम जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरीके से अपनी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप किसी सोसाइटी में, या फिर हो सकता है जैसे आपका कोई मेंबरशिप है, आप किसी कम्युनिटी में जुड़े हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अगर आप वहाँ पे जुड़े हो, उनकी वेबसाइट है, तो उनके जो मेंबर्स के लिस्ट होते हैं, अगर आप उस कम्युनिटी के या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, तो आप उनसे बोल सकते हो कि जो हमने मेंबर्स के लिस्ट उन्होंने ऐड किया है, अगर नहीं ऐड किया तो उनके आप बोल सकते हो कि जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर है, आप उनके नाम डालो। वहाँ पर भी आप अपने वेबसाइट का लिंक और डाल सकते हो, तो वहाँ से भी आपको एक बैकलिंक मिलने के चांसेस है। चांसेस का मतलब वहाँ पे है कि अगर आपकी प्रोफाइल जाएगी, वहाँ पर आपके जो मेंबर्स के जो लिस्ट रहेंगे उसमें अगर आपका नाम है, आपके ब्रांड का नाम है, तो आपके वेबसाइट का भी नाम रहेगा, तो वहाँ से भी आपको एक बैकलिंक मिलेगा। और बैकलिंक जो होता है वो जेन्युइन बैकलिंक रहेगा दोस्तों, इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा कि जो कुछ ऐसे ब्लॉगर होते हैं ना कि वो इस तरीके के कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन, या फिर बेस्ट न्यूज़ एजेंसी, या मतलब ऐसे लगा टॉप 5 किसी तरीके से वो टॉप 5 टॉप 6 वाले कंटेंट लिखते हैं ना, टॉप 5 वर्डप्रेस थीम, टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे किस तरीके के कंटेंट वो लोग लिखते हैं, तो उनसे आप अप्रोच कर सकते हो। अब उनको बता सकते हो कि भाई अगर आप हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, मान के चलो हमारी अगर वेबसाइट या मेरी जो कंपनी है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, अगर वो कोई भी ऐसा ब्लॉगर है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉगिंग करता है, तो आप उनको बोल सकते हो भाई कि अगर कहीं पर भी आप इस तरीके का लिख रहे हो, तो आप ऐसा जहाँ पर भी लिख रहे हो आप इसे टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, अगर ऐसा लिख रहे हो तो आप वहाँ पे जो टॉप 5 है वहाँ पे आप हमारी कंपनी का नाम ले सकते हो। आप उनको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो दोस्तों। एक करके भी आप उनसे इस तरीके का बैकलिंक ले सकते हो, जहाँ पर वो लोग जो टॉप 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे उसमें ये कंपनी आपकी भी रहेगी, तो वहाँ से भी आप इजीली आप बैकलिंक पा सकते हो दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि हमारा जो वेबसाइट है ना, वो वेबसाइट में जैसे कि जो भी वेबसाइट है, आपके कंपटीटर्स जो होते हैं ना, उनके जो भी कंपटीटर आपके हैं, उन कंपटीटर का जो भी है बैकलिंक एनालिसिस कीजिए। आप कंपटीटर की वेबसाइट जो है, ब्लॉग है, अब उनको वहाँ पे एनालिसिस करिए, देखिए कि उनकी जो वेबसाइट का लिंक कहाँ कहाँ कौन कौन से वेबसाइट पे गया है। और अब ज़्यादातर चांसेस है कि आप उनसे अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने आपके कंपटीटर के, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर वेबसाइट का बैकलिंक दिया है, तो अगर आप उनसे ठीक से अप्रोच कर पाते हो, अगर आप उनसे ठीक से कांटेक्ट कर पाते हो दोस्तों, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी भी वेबसाइट का या फिर ब्लॉग जो भी है उसका आप वो लिंक वहाँ से दे करके वहाँ से भी आप एक बैकलिंक गेन कर सकते हो। एक जेन्युइन तरीका है दोस्तों। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि जैसे कि अगर हमारे जो आता है ना कि हमारे दोस्तों जो हम किसी भी अपने ना, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों ना कि हम अपने जो अपना टेस्टिमोनियल हम किसी वेबसाइट को दे सकते हैं, किसी जो भी हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर किसी तरीके का जो हमारे इंडस्ट्री या फिर हमारे जो निश है हमारा, उससे रिलेटेड अगर हम किसी भी वेबसाइट से अप्रोच करके उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपको टेस्टिमोनियल दूंगा, वो टेस्टिमोनियल में हमारा नाम और वहाँ पे हमारे वेबसाइट का भी नाम वहाँ पे देना है। ये एकदम इजी तरीका दोस्तों। ऐसे भी काफ़ी लोगों को, सबको अपनी वेबसाइट के लिए टेस्टिमोनियल की ज़रूरत होती है, और उनको टेस्टिमोनियल की ज़रूरत है और आपको बैकलिंक की ज़रूरत है, तो आप उनको एक अच्छा सा कंटेंट जो है वो टेस्टिमोनियल लिख के दीजिए, और वहाँ पर फिर वो आपके ब्रांड का नाम और आपका वेबसाइट का जो नाम है वो उसको बैकलिंक की तरह वहाँ पे दे देंगे दोस्तों। उसके बाद में आता है वहाँ पे कि जैसे एक तो है कि जो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है ना दोस्तों, वो जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है आप उसको स्ट्रांग रखिए। स्ट्रांग इन द सेंस कि आप उस पर ना ज़्यादा जितना हो सके आप वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहिए। आपके वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो सोशल मीडिया आपके अपने जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर करिए, ताकि वहाँ पे भी आपके जो फॉलोअर्स हैं
या फिर गूगल में जो बैकलिंक से जो भी एक और वहाँ से भी बैकलिंक जनरेट होती है। अगर आपने ऐसे 8-10 जो मेन आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड सोशल मीडिया प्रोफाइल हो सकता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कुछ इस तरीके के जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, आप वहाँ पर भी अपने वेबसाइट के कंटेंट को शेयर करिए और अपने जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, वहाँ पर भी अपने वेबसाइट का नाम ऐड करिए दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों कि आपके पास जो भी आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट अगर ओल्ड हो गया है तो आप उसको भी अपडेट करिए, उसको थोड़ा अप टू डेट रखिए दोस्तों। उसमें अगर आपने कुछ मतलब बोलते हैं ना कि अगर वो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ नया आया है तो उसको अप टू डेट रखिए दोस्तों। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ मतलब जब से ही आपकी वेबसाइट में कुछ रिफ्रेशनेस आता है ना, आपकी वेबसाइट में ऐसा लगता है कि हाँ गूगल के एल्गोरिथम जो आते हैं उनको ऐसा लगता है कंटेंट चेंज हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है, तो फिर उसको वो क्रॉल करके फिर से वो उसको रैंकिंग देने या फिर उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आता है वहाँ पर कि हमारे वेबसाइट जो आपके वेबसाइट से या फिर आपके कंपटीटर्स होते हैं या फिर जो भी वेबसाइट आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनकी वेबसाइट में जा कर के ना उनके ब्रोकन लिंक जो होते हैं, उनके ब्रोकन लिंक का एनालिसिस करिए। अगर उनकी वेबसाइट पे किसी तरीके का ब्रोकन लिंक है तो आप उनसे अप्रोच कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे इतने ब्रोकन लिंक है, इस ब्रोकन लिंक की जगह पे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, या फिर आप हमारी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल दीजिए। आप उनसे अप्रोच करोगे तो वहाँ पर भी हो सकता है दोस्तों। और दूसरा उसमें एक सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी ब्लॉगर हैं या फिर जो भी वेबसाइट है जो कंटिन्यू ये सब चीज़ों पे एक्टिव रहते हैं, आप उनसे बोलिए, आप उनको एक कंटेंट लिखिए। जैसे गेस्ट पोस्टिंग जैसा ही रहता है, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग तो मतलब एक गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट हो गया, वैसा नहीं। आपकी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग कुछ ब्लॉग लिखते हैं, आप उनसे बोलिए कि मैं कंटेंट आपको लिख के दूंगा, मैं कंटेंट आपको लिख दूंगा, आप अपनी वेबसाइट पे उसको पब्लिश करिए और सिर्फ वहाँ पे मेरे वेबसाइट का वहाँ पे एक रेफरेंस लिंक डाल दीजिएगा। तो वहाँ पे क्या आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कंटेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन वो कंटेंट को आप आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी ब्लॉग है, मतलब बोलते हैं ना कि वहाँ पे यूजर जाए, इंटरेक्ट करे, आपके कंटेंट को पढ़े और कंटेंट को पढ़ के आपके वेबसाइट पर रेफर हो, इस तरीके का स्ट्रेटेजी आप वहाँ पे बनाना है दोस्तों। बस यही है 8-10 पॉइंट थे बैकलिंक्स के जो मेरे हिसाब से आजकल के टाइम पे चल रहे हैं दोस्तों। बाकी जो ऑटो जनरेटेड बैकलिंक ये सब जो आप लोग टिक्स एंड ट्रिप्स लगा करके कुछ अलग तरीके से आप सॉफ्टवेयर से खरीद लेते हो, या फिर कुछ मतलब बोलते हैं ना कि लिंक एक्सचेंज करके आप मेरा लिंक वेबसाइट पे ऐड कर दो, मैं आपका लिंक अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देता हूँ, इस तरीके का जो कुछ करते हैं ना खरीद फरोख्त एक्सचेंज, आप कुछ तिकड़म लगाने की कोशिश मत करिए दोस्तों। आप जितना जेन्युइन तरीके से, आप जितना बोलते हैं ना कि आप नेचुरल तरीके से काम करोगे दोस्तों ना, उतना लॉन्ग टाइम आप टिक पाओगे। थोड़ा हो सकता है इस तरीके से रिजल्ट आने में टाइम लगे, क्योंकि आपने जो भी है जेन्युइन तरीका यूज किया है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे होंगे दोस्तों। कभी भी आपको ऐसा रिस्क नहीं होगा आपकी वेबसाइट पे गूगल ने कभी उस स्पैम कंसीडर कर दिया, इस तरीके की स्थिति कभी भी पैदा नहीं होगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा जो भी 8-10 स्ट्रेटजी था, जो भी 8-10 मेथड था बैकलिंक जनरेट करने का, आप लोगों को पसंद आ रहेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।